सारी दुनिया ने देखा कि कल युद्ध विराम का ऐलान किया गया, पाकिस्तान की ओर से भी भारत की तरफ से भी। लेकिन उसके बाद रात में जिस तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ा और भारत के बहुत सारे शहरों में आक्रमण किया, उनके ड्रोन आए, ये एक बहुत शर्मनाक घटना है जिसको किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मुख्यतः ये बात समझनी चाहिए कि भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत स्वामी विवेकानंद की विचारों पर चलने वाला देश है। भारत महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाला देश है, जिन्होंने सारी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया है। भारत मौलाना आजाद और मौलाना मदनी के विचारों पर चलने वाला देश है। हम शांति, पीस, अमन को चाहते हैं। आपने देखा होगा कि भारत ने जो एयर स्ट्राइक की वो बहुत सीमित, संयमित और टारगेटेड थी। हमने मिलिट्री बेस को निशाना नहीं बनाया, हमने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया, बल्कि हमने सिर्फ उन आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाया जो दशकों से भारत के अंदर टेररिज्म को प्रमोट कर रहे थे, आतंकवाद को प्रमोट कर रहे थे। अगर आप शांति नहीं चाहते हो और शांति की भाषा नहीं समझते हो तो भारत सक्षम है, जिस भाषा में आप समझना चाहते हो भारत उस भाषा में आपको समझा सकता है। और आप तो दिवालियापन का शिकार हो। आप IMF के किस्तों पर अपना जीवन यापन कर रहे हो और आप धर्म की बात कर रहे हो। आप भारत के मुसलमानों को धर्म की दुहाई देते हो। आप किस धर्म की बात कर रहे हो कि आपका धर्म 26 निर्मम बेकसूर लोगों की हत्या की आपको इजाजत देता है? क्या आपने जिस तरीके से मदरसे पर, मस्जिदों पर, मंदिरों पर, गुरुद्वारों पर आक्रमण किया है, क्या आपका धर्म इसकी इजाजत देता है? कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर आप अपने मुल्क के अंदर 75 सालों से जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, क्या आपका धर्म इसकी इजाजत देता है? देखिए, भारत शांति प्रिय देश है। हम अपनी डिग्निटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, एकता, अखंडता और संप्रभुता पर समझौता नहीं कर सकते। और आप जंग की बात कर रहे हो। भारत का डिफेंस बजट 86.1 बिलियन का है और आपका डिफेंस बजट 10.2 बिलियन का है। आपके पूरे देश की GDP से ज्यादा भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की GDP ज्यादा है। आप कहां से भारत के मुकाबले में खड़े हो रहे हो? आप अगर शांति चाहते हो तो भारत पूरे सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं, पूरे राष्ट्र में, पूरी दुनिया में शांति का पैगाम देता है। लेकिन अगर आप शांति की भाषा नहीं समझते हो तो भारत की आर्मी, भारत की सरकार, भारत की सेनाएं सक्षम है आपको आपकी भाषा में समझाने के लिए। भारत ने इतिहास में कभी आतंक से समझौता किया ही नहीं है। वो लोग जो धर्म का सहारा लेकर के बड़ी बड़ी रिलीजियस तकरीरें करते हैं, धर्म की आयतें पढ़ते हैं और फिर लोगों को उकसाते हैं आतंकवाद पर, वो धर्म के कभी शुभचिंतक और हितैषी नहीं हो सकते हैं। उनको समझना चाहिए, अगर आप धर्म के इतने बड़े ठेकेदार हो तो आपने 75 साल में अपने मुल्क को वहां पहुंचा दिया कि आपका प्राइम मिनिस्टर कटोरा लेकर के IMF के सामने खड़ा है और आप मुआहदा करते हो, भारत से पहले ऐलान करते हो सीज फायर का, जंग बंदी का, और 3 घंटे के अंदर आप उस सीज फायर को तोड़ देते हो। आप तो एक वैचारिक तौर पर समाजी लोग जिस तरीके से जीवन यापन करते हैं, आप तो उसके उद्देश्यों का भी पालन नहीं कर रहे हो। तो आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमारी सेना अलर्ट है। अगर आप फिर इस तरह की हरकत करोगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप क्या अंजाम तक पहुंचाएंगे? आप 26/11 में आपका इनरोलमेंट था, पठानकोट में आपका इनरोलमेंट था, यात्रियों पर हमला करने में आपका इनरोलमेंट था और भारत ने इस बात को सबूतों के आधार पर आपको समझाया। लेकिन आपने क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की? जो लोग टेररिस्ट की लिस्ट में जिनका नाम शामिल है उनके साथ आपकी मिलिट्री खड़ी हुई है और आप शांति का ज्ञान बांट रहे हो दुनिया के अंदर। आप
आपके ही प्रमोशन से और आपने आतंकवाद को जो छत दी है, उसी के नतीजे में पहलगाम के अंदर 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और आप कह रहे हो कि आप पर इल्जाम लगाया जा रहा है। भारत ने राष्ट्रीय पटल पर सबूत पेश किए हैं कि आपके टेररिस्ट भारत के अंदर आतंकवाद को प्रमोट कर रहे हैं, बेकसूर निहत्थे लोगों की निर्मम हत्या कर रहे हैं, और आप जो हैं ये कह रहे हैं कि भारत के पास कोई सबूत नहीं है। कितने सबूत तो भारत दे चुका है। पठानकोट में तो आपको बुला करके भी सबूत दिखा दिए थे। लेकिन आपका मिजाज है, आपकी फितरत है कि आप आतंकवाद को पाल रहे हो, और उसी का नतीजा है कि आज आप IMF के गेट पर खड़े हो। अगर वो आपको लोन न दे तो आपका मुल्क दिवालिया हो जाएगा, खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।